नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण सांसद चुने गए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के चीफ हैं और अब तो ये कहा जाने लगा है कि कहीं ना कहीं दलित राजनीति में उनका पदार्पण हो चुका है और आगे चल करके वो इसे नई दशा और दिशा दोनों दे सकते हैं आगे चल करके। मैं फिलहाल आगे की बात कर रही हूं। जब से चंद्रशेखर चुनाव जीते हैं नगीना से, लगातार वो सुर्खियों में है। उनकी चर्चा हो रही है, उन पर बात हो रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं और उन्होंने पूरा चुनाव किस तरीके से लड़ा वो सब कुछ खुल के बताते हैं। उनकी खासियत यह है कि वो किसी भी तरीके की लाग लपेट किए बिना बात करने में माहिर हैं। वो सब कुछ खुल के बताते हैं, किस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, किस तरीके से लोगों ने उनका साथ दिया। वो चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे फिर अल्पसंख्यक समाज हो, सभी लोगों ने उनका साथ दिया और मुद्दों पर बात करते हैं। चाहे फिर वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे दलित उत्पीड़न हो, चाहे अल्पसंख्यक उत्पीड़न हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे महिला पहलवानों का आंदोलन हो या फिर दूसरे आंदोलन हो, चाहे दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़ने वाला मुद्दा हो और तमाम जितने भी चीजें हैं, वो सब पर खुल के बोलते हैं। और किस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, कैसे उन्होंने पैसे जुटाए, कैसे उन्होंने चंदा जुटाया, केतली लेकर के चलते थे वो, उसमें पैसे लोग डालते थे। तो इस तरीके से सभी चीजों पर वो खुल करके बोलते हैं और साफ तरीके से बोलते हैं। तो अब उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कही है। जब वो अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या, चूंकि आप जानते हैं इस वक्त पूरी तरीके से चर्चा में बना हुआ है। अयोध्या किस तरीके से चर्चा में, उस पर मैं अलग से बात करूंगी। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पहुंचे थे अयोध्या। वहां पर उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए जिस तरीके से बोला है, जिस तरीके से उनके साथ हमदर्दी जताई है, ये बहुत दिलचस्प बात है। जबकि पुलिस का व्यवहार, पुलिस कर्मियों का रवैया उनके लिए हमेशा कैसा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। पुलिस वालों ने चंद्रशेखर आजाद को सैकड़ों लाठियां मारी, कठोर से कठोर यातनाएं दी। एक वीडियो में चंद्रशेखर आजाद बताते हैं कि एक आंदोलन के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उनके नाखून तक खींच लिए गए थे। इतना ज्यादा पीड़ित किया गया उनको, इतनी ज्यादा यातनाएं दी गई, इतना उनके ऊपर जुल्म सितम पुलिस कर चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब पुलिस गिरफ्तार करती है किसी को और उस पर कोई मुकदमे लगते हैं तो फिर सभी तरीके की यातनाएं दी जाती हैं। तो ये सब कुछ चंद्रशेखर आजाद ने भी झेला है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ होगा। चंद्रशेखर आजाद अब नगीना से सांसद चुन लिए गए हैं। जब वो अयोध्या पहुंचे तब उन्होंने वहां पर कई अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने पुलिस कर्मियों की स्थिति पर भी चिंता जताई है। ये बहुत अपने आप में रोचक बात है। आपने भले ही उनके साथ कितना भी दुर्व्यवहार किया हो, उनको कितनी भी यातनाएं दी हो, उनको कितना भी प्रताड़ित किया हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पुलिस कर्मियों की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के चिंता जताई है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि पुलिस कर्मियों को छुट्टियों के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ उनका जो वेतन है वो भी उनके काबिलियत के हिसाब से नहीं है। साथ ही साथ उनको कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं है और फिर जिन परिस्थितियों में वो रहते हैं, जिन परिस्थितियों में वो ड्यूटी करते हैं, उन सारे मुद्दों पर भी उन्होंने बात की, सवाल उठाए। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से ये जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, भरी भीषण गर्मी में लू के थपेड़ों ने जिस तरीके से पुलिस कर्मियों की, होमगार्ड्स की जान ली, वो मतलब बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए कि एक गंभीर विषय है, गंभीर मुद्दा है। क्या सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि उन्हें ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी, होमगार्ड्स और जो तमाम फोर्स लगाया जाता है वो सब दिखाई नहीं देता है? किस तरीके से गर्मी झेल करके लोगों ने ड्यूटी की है, बिल्कुल चढ़ी हुई गर्मी में चुनाव कराए सरकार ने। तो ये जो चीज है, ये इसको लेकर के चंद्रशेखर
आजाद ने बहुत ही ज्यादा गंभीरता दिखाई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं संसद में इस मुद्दे को उठाऊंगा कि पुलिस कर्मियों से 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए, सप्ताह में 1 दिन का उन्हें अवकाश मिले और जो जितने भी वेतन से संबंधित जो विसंगतियां हैं, जो भी कमियां हैं, उनको दूर किया जाए। अब चूंकि संसद पहुंच चुके हैं चंद्रशेखर आजाद, और चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ एक बड़ी संख्या में विपक्ष भी इस बार पहुंचा है संसद में, तो फिलहाल मोदी सरकार के लिए इतनी आसान राह नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर उन्हें जवाब देना पड़ेगा, बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, जो विपक्ष सवाल करेगा उसका जवाब देना पड़ेगा और बहुत ही धैर्यता पूर्वक जवाब देना पड़ेगा। इस पर मैं अलग से जल्द ही आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, हो सकता है कल ही करूं। लेकिन आज जो बात हो रही है वो चंद्रशेखर आजाद पर हो रही है। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से पुलिस कर्मियों के मामले को उठाया है और तमाम उन पर बात की है, ये हो सकता है कि आगे चल करके वो दूसरे मुद्दों पर भी, जो ओपीएस वाला मामला है, जो शिक्षक भर्ती वाला मामला है, शिक्षक अभ्यर्थी वाला मामला, हालांकि वो 69,000 भर्ती वाला जो मामला है उस पर भी आवाज उठा चुके हैं। कोई ऐसा मुद्दा मुझे लगता नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद जिससे मतलब अछूते रहे हो। मैंने अभी अपने दूसरे YouTube हैंडल्स पर राजपथ पर भी किया है, राजपथ उत्तर प्रदेश पर भी किया है और बुलंद आवाज पर भी किया है इस पर वीडियो। मैंने जितने भी युवा सांसद चुन करके इस बार संसद पहुंचे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं आजकल की जो वर्तमान राजनीति है और किस तरीके से की जा रही है टेक्नोलॉजी के साथ, वो उस चीज की समझ रखते हैं। तो मैंने सब पर वीडियो किया है, मैंने इकरा हसन पर वीडियो किया है, मैंने संजना जाटव पर वीडियो किया है, प्रिया सरोज पर वीडियो किया है और हाल ही में मैंने पुष्पेंद्र सरोज पर भी वीडियो किया है, जो कौशाम्बी से चुने गए हैं। और आज ये चंद्रशेखर आजाद का जो वीडियो है, वास्तव में कहीं ना कहीं कहा जाए तो जिन परिस्थितियों से निकल कर आए हैं चंद्रशेखर, जिस परिस्थितियों से लड़े हैं, भले ही विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। अगर कोई स्वस्थ राजनीति, मेरा अपना पर्सनली ये मानना है, स्वस्थ राजनीति अगर करनी है, वास्तव में आप देश के लिए राजनीति अगर करनी है, और करनी भी चाहिए, राजनीति सिर्फ देश के लिए होनी चाहिए। निजी स्वार्थों के लिए राजनीति करना मतलब क्या? अगर कोई सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, कुछ अच्छा वास्तव में करना चाहता है, तो उसकी आवाज डेफिनेटली ऊपर तक जानी चाहिए और उसकी आवाज में सुर से सुर भी लोगों का मिलाना चाहिए। और जिस तरीके से अब नगीना की जनता ने चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा जताया है, युवा है, लोगों की बात करते हैं, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, पिछड़ों की, महिलाओं की, सभी की बात चंद्रशेखर आजाद करते हैं। ये उनके साथ एक प्लस पॉइंट है। और इस पूरी चीज को देखते हुए, उनके संघर्ष को देखते हुए, जिस तरीके से उनको वहां जीत मिली है, इसमें वास्तव में इस जीत का जो श्रेय है, इस जीत का जो सेहरा है, वो केवल सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के सिर पर ही बनता है। साथ ही साथ सर्व समाज का जो उनको साथ मिला है, सर्व समाज का जो वोट उनको मिला है, ये भी बहुत गौर करने वाली बात है और एक काबिले तारीफ बात है कि सब लोगों ने उन पर भरोसा जताया और उनको संसद भेजा। तो अब लोग उम्मीद भी करेंगे उनसे कि संसद में पहुंच करके चंद्रशेखर उनकी बात उठाएं, उनके मुद्दे उठाएं और जो अपेक्षा लोग उनसे करते हैं, जो उम्मीद रखते हैं, उस पर वो खरा उतरे। तो ये चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से ये इस मुद्दे को उठाया, इससे पहले भी वो तमाम मुद्दों को उठा चुके हैं और बात करते हैं हर विषय पर। अब उनको एक ताकत मिली है, एक पावर मिली है, संसद पहुंचे हैं और मुखरता के साथ और बहुत ही दृढ़ता के साथ और गंभीरता के साथ मुझे लगता है कि वो आगे भी ये सारे मसलों को उठाएंगे, उन पर बात करेंगे। वैसे बात देखा जाए तो पुलिस कर्मियों वाला ये जो मुद्दा है तो बहुत गंभीर मुद्दा, क्योंकि मैं खुद पुलिस परिवार से आती हूँ। मैंने अपने पिता को 24/7 और उसमें और 11 में आप 12 और जोड़ दीजिए, मतलब 12 महीने 7 दिन और 24 घंटे भी ड्यूटी करते हुए देखा है। छुट्टी, अवकाश, घर मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलता था, आज भी बहुत ही मुश्किल से मिलता है।
तो ये सारी चीजें हैं जो देश में सुधार समय के हिसाब से होना चाहिए, समय के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। जो पुलिस लॉ है, जो पुलिस रूल्स हैं, उनमें भी बहुत कुछ बदलाव की गुंजाइश है, बड़े पैमाने पर बदलाव की गुंजाइश है। तो मुद्दा तो बहुत सही और सटीक उठाया है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी इस वीडियो में। तो ये वीडियो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कि चंद्रशेखर वास्तव में नगीना के नगीना ही साबित हो रहे हैं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। अब उन पर कितना अमल होता है तो वक्त बताएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। इसी तरीके के तमाम मुद्दे आपके साथ लेके आती रहूंगी, लोगों की बात करती रहूंगी, लोगों की बात उठाती रहूंगी, सही बात आप लोगों तक पहुंचाती रहूंगी। सही बात को सुनना और समझना भी बेहद जरूरी है। तो मिलती हूं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।